संतो सागर पार तरिए। संतो सागर पार उतरिए। संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का। हाँ, जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी तरिए। सो गुर प्रसादी तरिए। सागर पार तरिए। संतो सागर पार उतरिए। संतो सागर पार उतरिए। कर्म तरम पाखंड जो दीसै। कर्म तरम पाखंड जो दीसै। तिन जम जगाती लूटे। तिन जम जगाती लूटे। निर्बाण कीर्तन गावो करते का। निर्बाण कीर्तन गावो करते का। निमख सिमरत जित छूटे। निमख सिमरत जित छूटे। हाँ, सागर पार उतरिए। संतो सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का। जे को बचन कमावे संतन का। गुर प्रसादी तरिए। सो गुर प्रसादी तरिए। सागर पार उतरिए। संतो सागर पार उतरिए। कोट
तीरथ मजन इशनाना इस कल में मैल परीजै इस कल में मैल परीजै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै सो निर्मल कर लीजै सागर पार उतरिए संतो सागर पार उतरिए जे को बच्चन कमावे संतन का जे को बच्चन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए सो गुर प्रसादी तरिए सागर पार तरिए संतो सागर पार तरिए वेद कतेब सिमृत सब शास्त्र वेद कतेब सिमृत सब शास्त्र इन पढ़िया मुक्त न होई इन पढ़िया मुक्त न होई एक अक्षर जो गुरमुख जापे एक अक्षर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई तिसकी निर्मल सागर पार तरिए संतो सागर पार तरिए जे को बच्चन कमावे संतन का जे को बच्चन कमावे संतन सो गुर प्रसादी तरिए गुर प्रसादी तरिए सागर पार तरिए संतो सागर पार खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य खत्री ब्राह्मण उपदेश चौवर्णा को सांझा उपदेश चौवर्णा गुरमुख नाम जपे उधर सो कल
जपे उधर सो कल में कट कट नानक मांझा मांझा सागर पार उतरिए संतो सागर पार जी को बच्चन कमावे संतन हाँ जी को बच्चन सो गुर प्रसादी सो गुर सागर पार संतो सागर पार संतो सागर पार करिए संतो सागर पार करिए संतो सागर पार करिए संतो सागर पार उतरिए संतो सागर पार संतो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे 747 अंक ते सुशोभित है। इस शब्द का सिरलेख है सूही महला पंजवा। सूही राग विच गुरु अर्जन पातशाह का यह शब्द है। बाणी दी बनतर भाव बाणी नूं गुरु ग्रंथ साहिब विच कंपाइल किवें कीता है सानू पता होना चाहिए। जे सानू नहीं पता है असी बाणी दा लाहा नहीं लै सकते। जे असी बाणी दा लाहा प्राप्त ही नहीं कर सकते तो फिर असी जदों पढ़ते हाँ तो असी उसनूं कर्म कांड बना लेंदे हाँ। मकसद बाणी दा है कि इंसान दा एटीट्यूड चेंज होवे। मकसद बाणी दा है इंसान करतूत पशु की मानस जात बनया होया है। ये देखण विच मानस लगता है पर करतूतां पशुआं वालियां करदा है, ये पशुआं वालियां करतूतां ना करे। ये मकसद है बाणी दा। बाणी दा हरगिज़ मकसद नहीं है कि असी रब जी नूं खुश करना है। बाणी दा बिल्कुल मकसद नहीं है कि असी ऊपर बैठे कोई रब जी या कोई गुरु जी नूं खुश करना है। असी बाणी पढ़ांगे गुरु जी दियां खुशियां प्राप्त होणगियां। ये सेंटेंस गुरमत अनुसार नहीं है। गुरुद्वारे सोने का छब्बा चढ़ाओ, गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। गुरुद्वारे सोने की पालकी बननी है, सोना दान करो, गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। ये गुरु दी खुशियां नहीं है, क्योंकि गुरु ऐसे वाला कोई शरीरक गुरमत मंदी नहीं है। गुरमत मंदी है मेरे अंदर रब जी वसते ने और रब जी की जिहड़ी सुमत मैनूं दित्ती जाती है उस बाणी नूं तुर की बाणी कहंदे ने और उसनूं असीं सुनना है।
जे मैं कंटेंटिड हाँ, संतोखी हाँ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नामे देख नारायण हसै। हसै मतलब खेड़ा, खेड़ा मतलब विकास, विकास मतलब प्लीजिंग अवस्था। मैं हर वेले प्लीज्ड रहंदा हाँ तो मानो मेरे अंदर दा रब खुश है। इस करके असी सैमीनार भी किया सी संतोख। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पतियाए, नहीं तो घर को बाप रिसाए। असी ये शब्द पढ़िया सी और असी उहदे विच समझिया सी कि किसी नूं भी दुध पिलाण दी गल नहीं चल रही, अंदर दे रब जी दे बारे गल चल रही है। और जदों असी संतोखी हो जाते हाँ तो सानू खेड़ा, सानू विकास आ जाता है। जे मैं संतोखी नहीं हाँ तो आम तौर पर लोग संतोखी समझते हैं थोड़ा कमाना चाहिए, वधिया कार नहीं लैनी चाहिए, सोहना घर नहीं होना चाहिए, तैयार नहीं होना चाहिए, रुलदू खुलदू रहना चाहिए, ढिले मट्ठे कपड़े पाने चाहिए ने, रोटी प्लेट च नहीं खानी चाहिए, हाथ च पकड़ के खा लेनी चाहिए, टेबल ते बह के नहीं खानी चाहिए, बूहे ते खड़े होकर खा लेनी चाहिए। लोग इस किस्म की सो काड़ सादगी नूं बड़ा धार्मिकता समझते हैं और इसनूं संतोख समझते हैं। जे मैं लखा करोड़ा कमावां और अपने लोड़वंद भरावां दी बांह फड़ा तो यह भी संतोख की निशानी है। जरूरी नहीं कि असी घट कमा के ही संतोखी होंदे हां, पर संतोख दा कमाण या ना कमाण नाल ताल्लुक नहीं है, संतोख मन की अवस्था है। मैं एक बारी सुनिया भी सी कि एक राजे ने सारी प्रजा नूं कहा कि अज मैं सारा तोशा खाना लुटा रहा वां, अपना खजाना लुटा रहा, तुसी सारे लाइन लगा के आओ, कल सवेरे तो 4 बजे लाइन लगेगी। लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी। एक भिखारी भी आया और भिखारी उस लाइन 100 या 200 नंबर ते खड़ा सी। जदों भिखारी की वारी आई, राजा उन्होंने पाण लगा, उस तो पहला ही भिखारी लाइन के बिल्कुल पीछे चला गया। राजे ने देखा इन्हें कुछ पाया नहीं और पीछे चला गया। फिर वो जो घंटे 2 बाद वारी आई, फिर राजा उन्होंने कुछ पाण लगा, वो फिर लाइन के पीछे चला गया। दिन विच ओदी 3-4 वारी आई। राजा हैरान होंदा सी कि जदों इनू मैं कुछ पैसे देण लगदा ये लाइन तोड़ के पीछे चला जाता है। राजे ने उन्होंने वजीर के थ्रू बुलाया, जब भी तुम्हारी बारी आती है हम तुमको कुछ देना चाहते हैं और तुम पीछे चले जाते हो। कहता राजन मेरे पास कुछ है नहीं है, आप अपना खजाना बांट रहे हो, मैं अपनी बारी बांट रहा हूँ। मेरी बारी मेरा कोई होर वीर ले लवे, कोई होर लोड़वंद ले ले, ये भी संतोख की अवस्था होती है। जरूरी नहीं है कि संतोखी होने वास्ते साढ़े को लखा करोड़ा होन, जरूरी नहीं है कि संतोखी होने वास्ते असीं पक्कड़ होइए। संतोखी मन की अवस्था है। जो संतोखी हो जाता है वो खेड़े विकास आ जाता है। खेड़े विकास वाला दूसरिਆਂ ਨੂੰ देख के विगसता है। जो लोगों को वेख के वितकरा करता है वो खेड़े विच नहीं है। जो लोगों को देख के डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, जो लोगों को वेख के डिस्क्रिमिनेशन करता है, ए खुली दाड़ी वाला तो मेरे धड़े दा, जे बद्धी दाड़ी वाला तो फलाने धड़े दा है, जे मीट खांदा तो फलाने धड़े दा, जे मूंगी की दाल खांदा तो मेरे धड़े दा है। इस तरह असीं वैजीटेरियन नॉन वैजीटेरियन के ग्रुप अलग अलग बनाए हुए हैं। इस तरह असीं अमीर गरीब के ग्रुप अलग अलग बनाए हुए हैं। इस तरह असीं तेर मेर की हुई है। यह तेर मेर की हुई है, सानू सारिਆਂ ਵਿੱਚ रब नज़र ही नहीं आ रहा। जिन्हों रब नज़र नहीं आ रहा वो संतोखी नहीं है। जिसनों रब नज़र नहीं आ रहा वो इक्वैलिटी नहीं करता। जिसनों रब नज़र नहीं आ रहा, हुण असीं जदों लंगर वरतांदे आ तां सारिਆਂ ਨੂੰ ही वरतांदे आ ना। असीं ये थोड़ा देखते हैं हिंदू या मुसलमान कौन है, असीं सारिਆਂ ਨੂੰ वरतांदे क्योंकि सानू सिखाया गया सब है कट राम बोला तू देखना है। असीं लंगर बिना वितकरे तो वरतांदे आ। आज खालसा एड्स और यूनाइटेड सिक्स वाले रल के सब जगह वरतांदे ने, वह थोड़ा ना देखते हैं कि कौन ने, वो तो मनुख देख के वरतांदे ने। यह सानू जात सिखाई जाती है। सो बाणी की बनतर की मैं गल कर रहा सी। जे बाणी की बनतर असीं समझण की आदत पावांगे, सानू बाणी चों बाणी दे थीम, बाणी दे मीनिंग्स, बाणी दे सरफेस के अर्थ अते फिर उस तो बाद उन्हां दे भावर्थ भी समझ आने शुरू हो जाते हैं। भावर्थ का मतलब की होंदा है? भावर्थ का मतलब होंदा है, फर्ज करो मैं ये मैनू पूछे अजकल वीर जी प्रॉपर्टी का की हाल है,
मैं कਹਾਂ प्रॉपर्टी नूं अग लगी हुई है, दरअसल प्रॉपर्टी नूं अग नहीं लगती है। प्रॉपर्टी नूं अग लगी हुई है मीनस आजकल प्रॉपर्टी बड़ी महंगी है। महंगी मतलब पावर्थ है। पावर्थ जो तो समझ आता है तो उस वेले सानू गल साडे हिरदे नूं, साडे मन नूं, मन दियां अखां दे नाल देखनी और सुननी आ जाती है। इस तरीके दे नाल असी बाणी दे भावर्थ समझदे हां। भावर्थ हुंदे ने एप्लीकेबल मीनिंग्स, लिटरल अर्थ होंदे ने लिटरेरी नॉलेज वास्ते, बुकिश होंदे ने। सानू भावर्थ समझने ने। जो इंसान भावर्थ नहीं समझदा वो लफ्ज़ां नू पकड़ लैंदा है। हलवाई दी पत्नी हलवाई नू पुछदी है तुम आजकल खोए खोए से रहते हो। जे हलवाई भावर्थ समझदा है तां गल होर है। जे हलवाई लिटरल लफ्जी अर्थ समझदा है तो सोचेगा जिहड़ा मिठाई च खोया पाते ने उहदे बारे गल कर रही है। पर पत्नी कोई भाव अर्थ की गल कर रही है। तुसी अजकल गुआचे गुआचे रहंदे हो। जे हलवाई नूं इह गल समझ नहीं आई उन्हां दी रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाएगी। जो ही हलवाई नूं समझ आए कि मेरी पत्नी दे कहण दा भाव दरअसल ये है तां वो अपने सुभाਅ नूं चेंज करेगा। इंज बाणी दे जिहड़े लिटरल मीनिंग्स ने, जिहड़े सरफेस ते अर्थ ने, जदों तक असीं उन्हां दे भाव अर्थां तक नहीं जावांगे तां तक असीं लफ्जी अर्थां तक बैठे रहांगे। सानूं भावर्थ समझण दी मेहनत करनी है। इस करके असीं बाणी दी बनतर और एक गुरु ग्रंथ साहिब दे किहड़े अंग ते है ताकि हर सुनने वाले नूं पता लग सके जिहड़ा शब्द मैं सुन रहा ये गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, किधरों बाहरों नहीं लिया गया। जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मैं मत्था टेकदा उत्थों मैनूं बाणी चों अज कुछ सुनाया जा रहा। एप्लीकेबल मीनिंग सुनाए जा रहे हैं, सारी दुनिया वास्ते सांझे सुनाए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी दुनिया का कोई भी इंसान सुन सकता है। उहदे जीवन ते असर पैंदा है जे वो भावर्थ समझे, अपने ते अप्लाई करन वाले पासे आवे। सो अज दा शब्द सूही राग विच गुरु अर्जन पातशाह दा शब्द है। असीं ये भी समझते हैं कि शब्दों के विचकार रहाऊ लिखिया मिलता है। राहु का मतलब होंदा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द शब्द। इस शब्द का रहाऊ है संतो सागर पार उतरिए। सागर तो पार उतरीदा है, उतर सकीदा है, उतर जाईदा है। कदों जदों कोई जे को बचन कमावे संतन का, जिहड़ा कोई चंगे बचना नूं कमांदा है। कमाण का मतलब होंदा है प्रैक्टिकल जींदा है। जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए, वो गुरु दी प्रसाद मतलब गुरु दी कृपा दा सदका तर जांदा है। गुरु दी प्रसाद की है? गुरु दा बचन वो तर जांदा है। ये शब्द दा रहाऊ है। हुण शब्द दे रहाऊ नूं पहलां सानू डिटेल विच विचारना पेगा। संतो सागर पार उतरिए और फिर कह रहे हैं जे को बचन कमावे संतन का। संतां नूं कह रहे हैं और संतां दा ही बचन कमाना है। सो असी भावर्थ समझांगे। संतो मतलब है दुनिया के लोगों, ए लोगों सुनो। सागर पार उतरिए, सागर केड़ा है? सानू सागर विचारना पेगा। असी सागर किसी एटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन की गल नहीं कर रहे हैं। सागर असी अपना बनाते हैं। हर दुनिया का इंसान अपना सागर बनाता है और अपने सागर विच आप डूब जाता है। खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो तू घायल हुए जा रहा है। असी अपने ख्यालों का एक सोचनी का संसार बनाते हाँ। उस संसार नूं अज दे शब्द विच सागर क्या है और असी उस सागर विच आप डुबदे रहंदे हाँ। असी डुअलिटी च रहंदे हाँ, असी चिंता च रहंदे हाँ, असी फिकर विच रहंदे हाँ और फिर अपना सागर बना के उस सागर विच डर, तौखला, फिकर, खटका, चिंता, मिसट्रस्ट, शक
इन्हां सारियां चीज़ां दा सागर बनाते हैं असी, और उस सागर तो असी पार लंघना है। इहदा मतलब मेरा जिहड़ा नैगेटिव थॉट प्रोसैस है उसनूं बाणी अंदर सागर कहंदे ने। मैं अपने नैगेटिव थॉट प्रोसैस का एक टब्बर बनाया होया है। जदों असीं शब्द पढ़दे हां, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच ए कुटुंब तुझे देखदा, ए कुटुंब तुझे देखदा, चले नहीं तेरे नाले, चले नहीं तेरे नाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। मेरे मन तू सच नू संभाल। सच मतलब चंगे गुणां नू, ट्रुथफुल लिविंग दे ख्याल संभालिया कर। ट्रुथफुल लिविंग सच्चाई वाले जीवन दे सुभाव नू कमाना है, वो संभाल। एक कुटुंब तुझे देखदा चलै नहीं तेरे नाले, जिन्हां दा नां सी संत जी बाबा जी रखिया होया है। उन्हां नू असीं सो काड ब्रह्मचारी कहते हुंदे सी 1000 साल पहलां। सिख जगत विच असीं उन्हां नू ब्रह्म ज्ञानी कहना शुरू कर दिता। वो विआह नहीं करांदे ने जी, इन्हां ने विआह नहीं कराया जी, ये इस्त्री नू हथ नहीं लाते ने जी, ये काम नहीं करते ने जी, ये पैसे नू हथ नहीं लाते ने। ये ब्रह्म ज्ञानी ने, असीं ना रखिया होया उन्हां दा। आप ही बाणी पढ़ते जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवन नहीं मरता। साढ़े देखद्या देखद्या जिन्हों असीं ब्रह्म ज्ञानी किया वो मर भी गया। असीं मनुखा नू ब्रह्म ज्ञानी कहना शुरू कर दिता। अच्छा, जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी शादी नहीं करांदा वो आके गुरुद्वारे सानू कहंदा है, ऐ तुसीं धीआं पुत्रां दे मोह विच रहिंदे हो ना अपने टब्बर दे मोह विच। तां उहदे अर्थ भी इंज ही कर जांदा, ये कुटुंब तुझे देखदा चलै नहीं तेरे नाले। असीं कुटुंब समझ रहे हुंदा मैं, मेरे वोटी बच्चे, मेरे माँ प्यो, मेरा टब्बर, मेरे धीआं पुत्र। ए कुटुंब ने साथ नहीं जाना। जे साथ नहीं जाना तो आनंद कारज क्यों कराया है? जे साथ नहीं जाना तो सानू गृहस्थी जीवन क्यों सिखाया है? जे साथ नहीं जाना तो सानू क्यों कहते हैं किरत विरत कर धर्म की हथों दे के भला मनाए? जे साथ नहीं जाना तो सानू क्यों कहते हैं कि तू त्यागी फक्कड़ बन के जंगल नहीं जाना और तू गृहस्थी जीवन निभाना है? ਇਹਦਾ मतलब गुरमति गृहस्थी प्रवान है। गुरमति नॉन गृहस्थी वाला जीवन नहीं प्रवान। पर नॉन गृहस्थी ने अर्थ कर दिते कुटुंब मतलब साडा बायोलॉजिकल शरीरक संबंधां दे कारण जिहड़ा साडा टब्बर है। गुरबाणी कहती है कि ए मनुख तू अपने सोचनी दी पैड़ी मत वाली एक माता बनाई हुई है। उन्होंने दुरमत कहते हैं, उन्होंने स्टैप मदर कहते हैं, उन्होंने मतरेई माँ कहते हैं। अते तू असंतोख रूपी पिता बनाया होया है। उन्होंने बाप कहते हैं, उन्होंने पिता कहते हैं। जदों असी पवन गुरु पानी पिता वाला शब्द डिस्कस श्लोक डिस्कस किया सी, उहदे विच असी डिस्कस करदिआं डिटेल ही समझिआ सी। पानी पिता कहते हैं संतोखी जल वाली मत नूं। खैर, जदों असी मंदे ख्यालों की सोचनी करते हाँ तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर ऐसा कोई ना जन्मे अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रह राम लिवलाग। 5 लड़के साड़ देवे ऐसा मैं कोई नहीं देखा। कबीर जी कहते लोगों के मसा मसा एक पुत्र होंदा है तो जिसके 5 पुत्र हो जान लड़के साड़े क्यों? सो जदों असी वो प्रकरण पढ़ते हैं तो पता लगता है लड़के का मतलब होंदा है काम क्रोध अहंकार, लड़कियां का मतलब होंदा है आशा तृष्णा निंदा चुगली। इन्हां दा असी टब्बर बनाया होया।
जे मैं चंगी मत वाला टब्बर बनाना चाह, उन्होंने कहते ने माता मत, पिता संतोख, सत भाई कर ए विसेख, चंगे चंगे गुण दुनिया की सेवा करने वाले मेरे भैन भरा ने। ਇਹਦਾ मतलब एक सोचनी का टब्बर अंदर हुंदा है। सोचनी का टब्बर नूं कुटुंब कहंदे ने। गुरु पातशाह कहंदे ने, आहा प्रभ राख ले हो, आहा प्रभ राख ले हो, हम ते किछु ना हुए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो, हम ते किछु ना हुए मेरे स्वामी कर कृपा अपना नाम दे हो। अग्न कुटुंब सागर संसार, अग्न कुटुंब सागर संसार, परम मोह अज्ञान अंधार, परम मोह अज्ञान अंधार। हा प्रभ राख ले हो, आहा प्रभ राख ले हो। रब अगे बेनती कर रहे ने, मैं अपनी अग्नि, अग्नि मतलब अपना हंकार, अपनी ईगो, लोकां नाल नफरत, लोकां दी लैग पुलिंग करना, लोकां नूं अपने तो घटिया समझना, मैं इस किस्म दी ना अग्नि दा अपना एक कुटुंब टब्बर बनाया होया है। ए मेरा सागर है, ए मेरा संसार है। हर किसी ने अपना अपना संसार बनाया होया है। इस लिए कोई इंसान राजस्थान बैठा है, उहदा की टब्बर है, उहदा की सागर है, उहदा की सोचनी है, वो किन्हां दे बारे सोच रहा है। फर्ज करो उत्थे कोई आदमी रहिंदा है, वो अपनी पत्नी बारे सोच रहा है, अपने बच्चियां बारे सोच रहा है, सानू नहीं पता। कोई कित्थे रहिंदा, कोई कित्थे रहिंदा, हर किसी दा आपो अपना हुंदा है। साडा बच्चा स्कूल गया है, वो स्कूल तो आया, उसका अपना सागर संसार है। वहाँ पर बच्चे मेरे से प्यार नहीं करते हैं, मेरे से नफरत करते हैं, वो अपना लगा होया है। मम्मी पापा उन्हें पूछ रहे हैं होमवर्क कर लिया, उसका ध्यान किधरे हो रहा, असी पूछ रहे हैं, वो अपने सागर में डूबा हुआ है। प्यो आंदा है, वो अपने सागर में डूबा हुआ है। प्यो का बिजनेस अज नहीं चलिया, प्यो नूं गाहक कोई पैसे मार गया है, कुछ हो गया, प्यो उस गुस्से विच आंदा है, प्यो अपने सागर विच डुबदा है। जदों प्यो अपने सागर विच डुबदा है तो पत्नी माँ प्यो अपने बच्चों ते, अपने नौकर ते आके गुस्सा करता है। अपने अंदर एक अगन है, एक साड़ा है। ये असी कोशिश कर रहे हैं अपना अपना सागर समझण दी, आपो अपना सागर समुंदर समझण दी, जिदे अंदर असी डेली डुबदे हाँ। पत्नी सारा दिन अपनी सस दे नाल लड़ के नाराज सी, वो अपने सागर विच डुबी हुई है। माता आप बीमार है, वो अपने सागर विच डुबी हुई है। मेरी नूंह कोल नहीं बहंदी, बच्चे अजकल कोल नहीं बहंदे, समाना बिगड़ गया है। इस तरीके दे नाल असी एक टब्बर विच ही रह रहे होंदे हाँ, पर साडा सब किसी का आपो अपना एक सागर होंदा है। मनो एक भैन मिली, मैं क्या तुसी कह रहे सी बई काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग किस गल दी करानी है? कहती है मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ही उन्होंने गुस्सा चढ़ जाता है। वो तो ना शामी 7 बजे के करीब आते हैं, 7 बजन तो 5 मिनट पहला ही ना मैं अपनी कंगी कुंगी करके अपने ना नवे ढंग नाल कपड़े पा के मैं तो किचन विच ना काम करना शुरू कर देंदी। मन तो पता ही नहीं लगता भी सरदार जी आ भी गए ने कि नहीं आ गए ने। तो मैं क्या तुहाडे माता जी, कहती माता जी ना अंदर गुटका लेके पाठ करना शुरू कर देंगे ने, गुस्से च आएगा। साध संगत जी वो आएगा नहीं, वो अपने सागर विच डुब्बिया होएगा। असी सागर विच डुब्बे डुब्बे इस तरह अपना अपना एक संसार असी सागर बनाया हुआ है। ये जिहड़े अपने ख्याल असी मंदे बनाए हुए ने ना, ये मंदे ख्याल सानू साडे वर्च्यूज़, साडे चंगे निर्मल कर्मां वाले
ਖਿਆਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਨ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਚਿਊਸ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਲਸ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਅਰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇਗਨੋਰਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅਦਰਸ ਹਾਊਸ। ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਹੋਮ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਘਰੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਨਾ ਸਾਈ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਕਸੀ ਜੀਓ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਗੌਸਪਿੰਗ ਦੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੁੱਲਿੰਗ ਦੀ, ਲੈਗ ਪੁੱਲਿੰਗ ਦੀ, ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੁਪੀਰੀਟੀ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਨਿਬੇੜਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। You have to be careful. You are wasting your time. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आज सीरियल में कौन सी शादी दिखाई, उसने कौन सी ज्वेलरी पहनी थी, उसने कौन सा लहंगा पहना था, कौन सी कंपनी का पहना था, कौन सा ब्रांड नेम पहना था। असी आपस ही ब्रांड नेम दियां गल्लां एक दूजे दे बारे करते हैं, सारा आपस ही गुआचे रहंदे हैं। इनू अपने सागर विच डुबना कहते हैं, दूजिया दे बूहे ते बैठे रहना कहते हैं, बाहर पराई बैसना। चंगा भला मेरा घर है, मैं अपना घर छड्ड के दूजिया दे बूहे ते बैठा रहंदा, मैं भिखारी हाँ? एम आई बैगर? अपना तेरा घर चंगा है, सोचिया कर। सो असी शब्द विच डिस्कस कर रहे सी, अगन कुटुंब सागर संसार परम मोह अज्ञान अंधियार। सानू अपना जिहड़ा सागर संसार बनाया होया ना, ये साडा परम है, साडा इल्यूजन है। अपनी मंदी सोच दे ख्याल दा भरम, उहदे नाल अटैचमेंट, भरम मोह अज्ञान, अज्ञानता है, अंधियार हनेरा है। पिछे मैनू किसी ने पूछा, गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज असी गए सी, उत्थे उन्होंने सवाल पूछा, वीर जी तुसी कहते हो हर शब्द अपने ते टुकाना चाहिए, अच्छा अरबद नरबद धुंधुकारा शब्द दे की अर्थ करोगे? तो मैं उन्होंने बेनती की, इस शब्द दे इस पक्षों अर्थ नहीं समझने कि हज़ारों लखां साल पहला, कई युगां पहले हनेरा बड़ा सी, धुंध बड़ी सी, ये उहदी गल नहीं चल रही। मेरा मन जदों अनलिमिटेड समय वास्ते अज्ञानता विच रहिंदा है, हनेरे विच रहिंदा है, मेरी उस अवस्था बारे गल चल रही है। मेरा एक एक पल लखां करोड़ां सालां दे बराबर हुंदा है जदों मैं अज्ञानता च रहिंदा। धार्मिकता दी दुनिया विच कहंदे ने, एक निमक जे बिसरै स्वामी जानो कोट दिनस, करोड़ों दिन के बराबर होता है। गुरमत दी कैलकुलेशन देखो, स्पिरिचुअलिटी दे वर्ल्ड दी, धार्मिकता दी दुनिया दी इक्वेशन, यूनिट काउंटिंग अलग होती है। एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता। एक निमक जे बिसरै स्वामी जानो कोट दिनस लख बरिया, जे मैं लखां करोड़ां सालां दे बराबर हुंदा, उहनूं कहंदे ने कई जन्म भए कीट पतंगा। मैं कितने कितने पल, कितने जिंदगी दे ख्याल कीड़ियां वांगू बिताए ने। सच्ची मुच्ची दे कीड़े की गल नहीं चल रही। कई जन्म गज मीन करंगा, कितना मैं लस्टफुल रहंदा, मच्छी दे जीभ दे स्वाद विच रहंदा। ये पिछले जन्मां दी गल नहीं चल रही।
कई जन्म सैल गिर करिया, मैं पत्थर दिल भी हो जाना वा। एक पल दा पत्थर दिल होना लखा करोड़ां सालां दे बराबर हुंदा है। सो अरबद नरबद तंदूकारा इनू कहते ने। अगन कुटुंब सागर संसार भरम मोह ज्ञान अंधियार। मैं ए मेरा अरबद नरबद तंदूकारा है। मेरी इस किस्म की धरन ना गगन सारा उहदे विच ना सारा गुरु पातशाह दसदे ने, ना मेरे काम की धरती है, ना मेरा काम दा गगन है, मेरा सोचनी दा मंडल खराब है सारा, मेरा खंड ब्रह्मंड सारा गड़बड़ होया होया है, मेरी सारी सृष्टि, क्योंकि मेरा सागर मेरा अपना संसार नेगेटिव थॉट प्रोसेस दा बन गया। साध संगत जी मैं बार बार नेगेटिव थॉट प्रोसेस कह रहा, मेरे को कोई अखर जुट नहीं रहे। तुसी समझण दा यतन करो, असी एक दूजे तो टुट गए हाँ। जदों कदे सृष्टि बनी सी, सृष्टि बनन दे पता नहीं कितने करोड़ों साल बाद धरती बनी होनी, और इस धरती उत्ते बनस्पति बनी होनी, पानी बनिया होना, फिर इंसान बनिया होना, जानवर पशु पंछी कहते ने पहला सी। कहते ने जदों डायनासौर एज सी तां शायद मनुख है ही नहीं सी, सानू कुछ नहीं पता। लेकिन अंदाज़ा ये लगा सकते हैं जदों मनुख बनिया होना तब मनुख जानवर मार के खांदा सी, लेकिन जानवर मार के ढेर सारे जानवरों की हड्डियां अपने गले च पा लैंदा सी, अपना माइट दिखांदा सी। माइट दिखा के जिस मर्जी इस्त्री नूं भोगदा सी, कहंदा सी मैं इस धरती का मालक हाँ। आस्ता आस्ता मैरिज इंस्टीट्यूशन बनिया होएगा, आस्ता आस्ता मनुख दे नाल वैर पांदा होएगा, ਉਹਦਾ समान खो लैंदा होना, मैनू अज जानवर नहीं मिलिया मैं मार नहीं सकिया, मैनू अज फल नहीं मिलिया मैं मार नहीं सकिया, मैं तेरा खो लेना है, खोआ मोई चलती होनी। आस्ता आस्ता लोगों के मन अंदर आया नहीं यार मैनू तेरा समान खोना नहीं चाहिए। इसका ना धर्म होंदा। धर्म इंज पैदा होया, धर्म आसमानों नहीं आया। कोई इंसान ने सोचा मैं इंसान का समान ना खोया करा, इंसान ने सोचा मैं इंसान नू मारिया ना करा, इंसान ने सोचा इस इंसान का बच्चा मेरा बच्चा है। ऐसी सोचनी जदों उजागर होती है ना, इनू धुर की बाणी कहते हैं। अंदरों ख्याल आया नहीं यार हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये इंसानियत का काम नहीं है। जानवर तो एक दूसरे को मारते हैं लेकिन हमें नहीं मारना चाहिए। इस तरह फीलिंग बाद विच समा पा पा के इंप्रूवमेंट होती गई। जी इंप्रूवमेंट होती गई वह ना रख दिता नया धर्म आया है, तुम्हारा धर्म पुराना हो गया। पर ये धर्म आसमानों नहीं आए। जो जो मनुख नैगेटिव दे अंदरों होर पॉजिटिविटी लभदा गया, नवा नवा धर्म पैदा होता गया। पर गुरु साहब कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। सारे धर्मों में से बढ़िया धर्म क्या है? हर को नाम जप निर्मल कर्म, भगवान को याद रखा कर। याद रखने का मतलब अल्लाह अल्लाह राम राम खुदा खुदा नहीं होता है। याद रखने का मतलब होता है गॉडली क्वालिटीज़ के साथ जिया कर, रब्बी गुण जेड़े ने उन्हां दे नाल जीविया कर। जिन्हां ना विसरे नाम से किन्हे या भेद ना जानो, मूल साईं जी वो रब वर्गे होंदे ने, रब्बी गुणों वाला जीवन जीते हाँ। सो जदों असी रब्बी गुणों वाला जीवन नहीं जीते हाँ तां इंसान तो टुटदा है। पर धार्मिक पुस्तकां पढ़ता रहता है, धार्मिक कर्मकांड करता रहता है, लोगों नाल नफरत करता रहता है। सो अज दे शब्द विच गुरु साहब सानू कह रहे ने, संतो ए दुनिया के लोगों सागर पार उतरी है। तुम जिस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के समुद्र में डूब रहे हो ना, उससे पार उतर जाते हैं, उतर सकते हैं, उतर जाइदा है। कौन कैसे? जे को वचन कमावे संतन का। संतन का मतलब बंदे नहीं होता। संतन का बचन का मतलब होता है आइडियल्स का बचन। उन्होंने कहते हैं संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। मैं किसी शरीरक धड़े वाले चोले वाले संत जी बाबा जी की गल्लां नहीं कर रहा। संत का मतलब गुरमत अनुसार होता है रब। संत का मतलब होता है रब जी की निकली हुई मत। उन्होंने कहते हैं रब चो निकली मत नूं गुरु कहते हैं, रब जी की मत नूं सत कहते हैं, रब जी की मत का जिहड़ा नामना फलसफा है उन्होंने सत नाम कहते हैं। रब जी का जिहड़ा सुनिया निकलता है उस सुने नूं ही संत कहते हैं। उहदे चों चंगे चंगे गुण निकलते हैं। रब जी का कोई सुनिया कदे नहीं आंदा तू इसको मार दे, तू इसकी पत्नी को उठा के ले जा, तू उसके पैसे छीन ले, तू उसके बच्चों को मार दे।
ऐसा सुनया नहीं आता, क्योंकि वो भुल्लण अंदर सबको अपुल गुरु करतार है। वो परफेक्ट मैसेज देंदा, परफेक्ट की दुनिया के भले का मैसेज देंदा है। संतो सागर पार उतरिए, कैसे उतरा जाता है? जी को वचन कमावे संतन का, जो आइडियल्स को मानता है। सो गुर प्रसादी तरिए। अच्छा, शर्त पहली है कि तेरे को आइडियल्स, चंगे गुण, मॉरल्स को मानना पड़ेगा। इनू गुर प्रसाद कहते ने। असी पुट्ठा बनाया होया है, असी सारे गलत काम करी जा रहे हैं और कह रहे हैं जदों रब दी किरपा होएगी तां। गुरु पातशाह कह रहे हैं जे को वचन कमावे संतन का, जे तू वचन कमांदा है, आइडियल्स कमांदा है। देखो डॉक्टर होंदा है ना या इंजीनियर होंदा है, इंजीनियर को सिखाते हैं पुल किमें बनाना है। इंजीनियर को पता लगा इतना सरिया डालना है, इतना सीमेंट डालना है, इतनी रोड़ी डालनी है। लेकिन जे इंजीनियर वचन कमावे संतन का नहीं सीखिया ना, तो वो पुल के अंदर रेता पा देगा और एक्सीडेंट हो जाएंगे, पुल टूट जाएगा। इंजी डॉक्टर उन्होंने MBBS पढ़ के डायग्नोज करना आ गया है, फिर उन्हें सर्जरी सीख ली है, उन्होंने कट लगा के सर्जरी वाला पार्ट तक आना आता है, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया, उन्हें जे को वचन कमावे संतन का नहीं किया। जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, पढ़न वाले, IT इंडस्ट्री वाले, अजकल के सो कार्ड कारपोरेट सैक्टर वाले कहते हैं धर्म करम की क्या जरूरत है। मैं उन्होंने बेनती करदा, फिर तुसी अपनी कंपनी नूं रिश्वत लैके वेच ना देना। अगर नहीं बेचते हो तो तुम धर्म कमा रहे हो। सो जो तो डॉक्टर सर्जरी करता है, जो उन्हें जे को वचन कमावे संतन का नहीं किया, गुर प्रसाद नहीं हुई, वो तरया नहीं, वो अपने प्रोफैशन दी मिसयूज करके उहदे सागर विच डुब गया। उन्हें की किया, किडनी कड्ढनी भी आती है और किडनी कड्ढन तो बाद स्टिचेस भी लगाने आते हैं, पर उन्हें किडनी दूजे दे शरीर विच भी पानी आती है, पर इहदे विचकार उन्हें बचन नहीं कमाया और वेच दी किडनी। गुरु पातशाह कहते ने इंज ए दुनिया दे इंसान, तू गृहस्थी जीवन जी रहा, तेनू अपनी वोटी नाल डील करना नहीं आता। डॉक्टर नू सर्जरी करन वेले गड़बड़ हो गई, तेरा विआह होया तेनू वोटी नू डील करना नहीं आता। तेरा विआह होया तेनू अपने पति नाल डील करना नहीं आता। तेरा विआह है, तेरे बच्चे होए, तेनू उन्हां नू डील करना नहीं आता। साध संगत जी, असी एक पल दा भी, अज ही मैं सवेरे पार्क की सैर कर रहा सी और कोई उतों झुग्गी झोपड़ी वालियां बीबियां लंघदियां ने, वो लोगों के घरों में बर्तन मांजन जांदियां, तो किसी ने उसके पैसे नहीं दिते होने, वो होर बीबियां नाल गुस्सा कर रही सी, पर अपनी बच्ची नू मार रही सी। मैं उन्हें कहा, अगर आपको किसी ने पैसे नहीं दिए, आप मुझसे ले लो, इस बच्चे को मत मारो। लेकिन उन्होंने समझ नहीं सी आ रही, सारा उन्होंने गुस्सा अपने बच्चे ते कट रही सी। ए खांदा नहीं है, ए उंगल छुड़ा के चला जाता है, ए बाग के अंदर मिट्टी नाल खेड रहा है, उन्होंने अपना दूध नहीं सी पिला रही। तो मैं मन ही सोच रहा सी, इस तरह असी सारे ही करते हाँ। असी निक्की निक्की गल ते बच्चे नू गुस्सा करते हैं, होमवर्क नहीं करता, फ़ोन पे लगा रहता है, सारा दिन खेलता रहता है, TV देखता रहता है, कार्टून देखता रहता है, टॉय मांगता रहता है। असी बच्चे नू इंसल्ट करते हैं, ठिठ करते हैं, असी बच्चे का दिल तोड़ते हाँ, असी बच्चे नू मारते हाँ। कौन? सो कार्ड पढ़े लिखे तथा कथित मम्मी पापा, सो कार्ड पढ़े लिखे टीचर्स एंड प्रोफैसर्स। जिथे कभी भी असी तुहाडे इत्थे नेड़े ही डून पब्लिक स्कूल है, उत्थे कीता, सारिया टीचर मैनू क्वेश्चन कर दियाँ, अगर आप बोलते हो कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चे शोर मचाते हैं, इनको फिर कोई तो सबक सिखाना चाहिए। मैं क्या ये बच्चे आपके पास कितने सालों के लिए पढ़ते हैं? 12वीं तक पढ़ते हैं, 12 साल पढ़ते हैं ना? कहती हाँ। मैं क्या अच्छा, ये तो 12 साल के बाद चले जाएंगे, आपको सब बच्चों को सबक सिखाने वाले गुस्से की आदत पड़ जाएगी, आपको कौन सबक सिखाएगा? आप तो घर में जाके अपने पति को उल्टा टांग दोगे, अपनी सास को उल्टा टांग दोगे, क्योंकि आपको टब्बर नहीं कमाना आता। इस तरीके दे नाल असी सारे अपना किता, अपना कम, अपना जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अपना अपना एक सागर बनाया, उस सागर ही डूब जाते हैं।
सतगुर दी मत लैके उस सागर तो तर दी, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी है। वो अपने सागर तो तर जाता है, वो डुबन तो बच जाता है, वरना वो ड्युअलिटी च रहिंदा है। पव जल बिन शब्द क्यों तरी है, बिन शब्द क्यों तरी है। नाम बिना जग रोग व्याप्या, नाम बिना जग रोग व्याप्या। डूबदा डूब डूब मरी है, डूबदा डूब डूब मरी है। असी डुअलिटी दे समुंदर विच रोज मरदे हाँ, डुब डुब मरदे हाँ। वो साडा सागर है, इस सागर तो पार उतरना है, आइडियल्स दा पल्ला फड़ना पएगा। साध संगत जी, लिमिटेड समय अंदर मैं शब्द दा रहाऊ समझण दा जतन कीता है। संतो ए दुनिया के लोगों, सागर पार उतरिए, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस के सागर से पार उतर सकते हैं। जे पति गुस्सा कर रहा है या पत्नी गुस्सा कर रही है, तो उन्होंने बाकी सारे टब्बर वाले कहते हैं, देखो ऐसे गुस्सा मत करो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारा सिर दर्द रहेगा, तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी, तुम्हारी कमर दर्द होगी, तुमको देखो सर्वाइकल हो जाएगा, तुमको देखो चक्कर आ जाएंगे, तुम्हारा देखो बीपी हाई हो जाएगा। जो उन्होंने गल ना सुने तो डुब जाता है, जो सुन लवे तो कहता यार चंगा है, तुसी मेरे भले दी कह रहे हो, हाँ वाकई मनु इस तरह। पर असी तो नहीं मनते, असी डुब के ही छड़ दिया, नहीं नहीं है तो गुस्सा करना ही सी, नहीं नहीं है तो उच्चा बोलना चाहिए। जदों असी अपने नैगेटिव थॉट प्रोसैस नू जस्टिफाई करन लगदे आ ना, तो मानो अपने पैर कुहाड़ा मार रहे हैं और अपना डुबण का इंतजाम कर रहे हैं। पाए कुहाड़ा मारिया, गाफल अपने हाथ, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटना शुरू कर दिया, डूब जाते हैं। शब्द दा रहाव कह रहा, सतगुर दी मत लै लै, जे को बचन कमावे संतन का, तो उहदे नाल आइडियल्स दे बचनां नूं कमाईदा है, तो फिर गुरप्रसादी तरी है। बचन संतन का जे असी कमान लग पईए तो मम्मी भी ठीक हो जाएगी, पापा भी ठीक हो जाएंगे, बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, सस सहुरा भी ठीक हो जाएंगे, ननाण भरजाई भी ठीक हो जाएगी, साडी डीलिंग लोकां नाल बण आएगी, क्योंकि असी संतन का बचन कमाना है, असी आइडियल्स दा बचन जीना है। संतन का बचन कमाना लफ्जी अर्थ नहीं होंदा। सो अज दे शब्द विच कहंदे ने, करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। तू जेड़े धर्म दे नाम उत्ते कर्म कांड करदा है ना, करम धर्म पाखंड, पाखंड का की मतलब होंदा है? पाखंड, पा हुंदा है सच दा धर्म, सच दा फलसफा, आइडियल्स दी मैसेज दी सोर्स, उन्हों धर्म कहते हैं। पा खंड, जेड़ा उहदा खंडन करता है। हुण मैं खंडन करदा जी, मैं 31 5 लाख पाठ करता रहिंदा, पर मैं धर्म ते नहीं टुरदा। इनू कहंदे ने पा खंड, मैं धर्म दा खंडन करदा। असी मतलब कैसे पाखंड विच फस गए हैं। दूजा पाखंड साडा है, असी गुरुद्वारे आए, मत्था टेकिया, परिक्रमा करके चले गए। तीजा पाखंड साडा है, असी कुछ नहीं करना, गुरुद्वारे के भाई साहब जी नूं तनख्वाह दे दिओ, सवेरे 4 बजे उठ जाया करन, वो सुखमनी साहब कर दिया करन, वो पाठ कर दिया करन, वो आसा की वार कर दिया करन, वो कड़ा प्रसाद बना दिया करन, वो रुमाले चेंज कर दिया करन, वो दरियाँ चाड़ दिया करन, ये सारा कुछ कर दिया करन, वो इशनान कराया करन, बाकी सानू फ्री कर दिओ। असी कितने कितने पाखंडां च पए होए हां। किसी को ठंड लग रही है, उन्हें ठंड लग रही है,
ਉਹਨੇ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮ ਗਰਮ ਜੁਰਾਬੇ ਵੂਲਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੁਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੁਰਾਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਏਦਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਗਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੁਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਧਰੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਮਤ ਦੇਣਾ ਮੁਝੇ। ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦੋ, ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਗਿਆ, ਗੈਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਜਾਓਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਚੁੱਪੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸ਼ੋਰ। ਮਨ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਸ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ, ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ, ਈਵਲਸ, ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਤੀ। ਜਗਾਤੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਅਪਸੈਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਛਿੱਥਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਊਰੀਅਸ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇਰ ਮੇਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭੇਖ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਲਾਲ ਪਗੜੀ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਔਰ ਹਜੂਰੀਏ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਭੇਖ ਤੋਂ ਬਚ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ਲੂਟੈ, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूट है। तू इसे सागर इसे टब्बर रहंदियां इस तो मुक्त हो सके, अपने नैगेटिव थॉट प्रोसेस तो मुक्त हो सके। नैगेटिव थॉट प्रोसेस तो मुक्त होने से टब्बर छोड़ना नहीं पैंदा, सस तो मुँह मोड़ के वख नहीं जाना पैंदा। नैगेटिव थॉट प्रोसेस तो मुक्त होने से पति या पत्नी को डिवोर्स नहीं लेना पैंदा, अपने नैगेटिव्स तो छुटना है। बड़े सारे नौजवान कहते हैं मैं अपने मम्मी पापा से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। उन्हें दरअसल आज़ादी चाहिए कि मैं अपने नेगेटिव्स के साथ जी सकूं। जब दिल करे रात को देर से सोऊं, जब दिल करे दोस्तों के साथ शराब पी सकूं, जब दिल करे मैं रात को पग में यार डांस कर सकूं, जब दिल करे मैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमता रहूं, मेरे को कोई रोके ना। साथ संगत आज़ादी चाहिए अपने ईवल्स तो, आज़ादी चाहिए अपने मंदे ख्यालों तो, पर तू रब्बी गुणा दा कीर्तन गाया कर। रब्बी गुणा दे कीर्तन नूं वाजे ते गाना नहीं कहते ने। रब्बी गुणा दा कीर्तन मतलब होंदा है अपना एक एक अंग तू रब्बी सिफतां वाला गॉड लाइक क्वालिटीज़ वाला बना। जदों असीं पढ़दे हां ना सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, तू भी सब दा भला सोचिया कर। जदों असी कहते हैं मिठ बोलना जी सज्जन स्वामी मोरा, तू भी मिठा बोलिया कर, निंदा ना करया कर, पैड़े बोलना बोलिया कर। सो रब दे एक्शंस, रब दे जेस्चर्स, रब्बी गुण नाल जीना। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जी छूटा। एक बारी ध्यान कर लै, एक पल लई पैराडिम शिफ्ट हो गया ना,
फिर तेरा मन मान जाएगा। को कबीर जब जाना तो मन मान्या लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए, तू लोगों पीछे ना लग, एक बारी इस पासों यू टर्न कर ले, बस सारी खेड बदल जाएगी। संतो सागर पार उतरिया, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिया। कोट तीर्थ मजन इशनाना, करोड़ा तीर्था ते जाके तू नहा लै, जितने मर्जी इशनान कर लै, इस कल में मैल परिचय है। कल का मतलब है कल कलेश वाली तेरी जिहड़ी अवस्था है ना, मैल ही भरदी जाएगी। ये नहीं है कि ईरा कलयुगी ईरा चल रही है तो तेरे अंदर मैल भर जाएगी। पहला मैल नहीं सी भरदी, पहला भी मैल भरदी सी, जिहदे नाल लोकां ने सतयुग द्वापर त्रेता रखिया होया है। तां सीता नूं भी चुराया गया सी, तां द्रौपदी नूं भी नगन किया गया सी, तां भी कंस ने जुल्म किया सी, तां यह सारा कुछ हर वेले होंदा ही है। नहीं, तेरी सोचनी कल है, तेरी सोचनी कला कलेश है, तेरी सोचनी दा जदों तू कला कलेश के समुंदर विच रहिंदा ना, उहनूं कहंदे ने कल युग में। कला कलेश दे अपसेट वाले थॉट प्रोसेस दे युग मतलब सोचनी वेले, कल युग में कीर्तन प्रधाना। तू रब्बी गुणा दी प्रधानता लै, रब्बी गुणा दी लीडरशिप लै, गॉड लाइक क्वालिटीज़ नू अपना प्रधान बना। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजिए, जो सच दी संगत करके रब्बी गुणा दी सिफतां वाला जीवन जींदा है। सो साध संग की हो गया, आइडियल्स नू लैके आइडियल्स नू प्रैक्टिकली जीना। साध संग, संतन संग, संतन बचन। सो निर्मल कर लीजिए, वो अपना मन निर्मल कर लेंदा, मैल रहित कर लेंदा। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुकत ना होई। ये प्रचलित जिहड़े धर्म ग्रंथ सी हिंदुआं दे मुसलमानां दे, उन्हां दे लफज ने, पर असी अज ये अपने ते टुकाना है कि दुनिया भर दे तू सारे पाठ करता है। असी गुरुद्वारे भी करते हैं ना, 11 अखंड पाठ, 5 अखंड पाठ, 100 अखंड 101 अखंड पाठ रखा देंदे आ। संगतां आंदी रहिंदियां, गोलक बनदी रहिंदी है, लोकी चौर करते रहंदे ने, एक पढ़दा रहिंदा, बाकी सुत्ते रहंदे ने, लोकी आके लंगर खा के चले जाते हैं। इस तरह कुछ नहीं होंदा। किसी जगह पैसे भेज के पाठ करा लेना, वो तुहानू फोन ते कह दें तुसी नहीं आ सकते, कोई गल नहीं, तुहाडा असी अज भोग पा दिता है और तुहाडा यह वाला वाक आया है, असी अरदास कर दी है, निमाया भेज दिओ। ऐसा क्या पढ़िए, क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। जे तेनू सहज नहीं आया तो तू धर्म ग्रंथ जिन्ने मर्जी पढ़, ਉਹਦਾ कुछ फायदा नहीं है। जे अजकल की लैंग्वेज की गल करनी होए तो बीबियां ने सुखमनी किट्टी भी रखी हुई है, वो सुखमनी साहब भी पढ़ती हैं, पर एक दूजे नाल वैर करदियां, फलानी नूं तुझे बुलाया तो मैं नहीं आवांगी। एक दूजे नूं दिखाण वास्ते अपने ब्रांड नेम की गेम विच पईयां रहिंदियां और नफरत करदियां और पढ़ रही होंदियां, जब लग धारै बैरी मीत, तब लग नेचल नाही चीत, ते अपसैट भी रहिंदियां। इस तरह पढ़न नाल कुछ नहीं होंदा। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना छोड़ दईए, मैं कह रहा जो पढ़िया उन्होंने सुनना, उन्होंने समझना, उन्होंने अमली जीवन जीना। ये वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुकत ना होई, इंज मुकत नहीं होंदे ने। मुकत ना होने का मतलब इस शब्द की है, जरूर तू सागर समुंदर विच डुब रहा है, डुबेगा, तेरे को जम ईवल्स मंदे काम करानगे, तेरी हैबिट्स ठीक नहीं होणगियां। एक अखर, असी ये लफज अखर नहीं वरतना, इसका उच्चारण करना एक अखार। अखार होंदा जिहड़ा रब जी खरदे नहीं ने, अखार होंदा जिहड़े रब जी इटरनल ने, अखार होंदा जिहड़ा टुटे ना, जिहड़ा खत्म ना होवे, जिहड़ा इमोर्टल होवे। एक अखार जो गुरमुख जापै, जो रब्बी गुण नूं समझ लैंदा है, रब्बी गुणां नूं सिख के गुरु दे मुख तो निकली हुई बात नूं जिहड़ा दृढ़ कर लैंदा है। गुरमुख जापै, गुरमुख बंदे नूं नहीं कहंदे ने, गुरु दे मुख दे खखे नूं सिहारी लगी हुई है। गुरु दे मुख तो निकली हुई बात नूं इस शब्द जे को बचन कमावे संतन का कहते हैं। बिल्कुल सारा शब्द उत्तों थल्ले तक लड़ीच, एक यूनीक लड़ीच परोता होंदा है। साडा फर्ज बनता है कि असी शब्द दे भावर्थ तक पहुँचने वास्ते ओदी ग्रामर, ओदे लफ्जी अर्थ, ओदा रहाव, ओदी बनतर, ओदे अगले पिछले शब्दां दे नाल कॉन्टैक्सट और फिर ओदा भावर्थ अपने ते अप्लाई करने वाला समझण दा यतन करिए।
एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई, ओदी मत भी निर्मल हो जाती है। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा। चार वर्ण विच लोकां नूं वंडिया होया सी। हुण अज असीं समझांगे भावें किसी भी किस्म दा मनुख क्यों ना होवे, जिहड़ा बचन संतन का हुंदा ना वो सारिਆਂ वास्ते साझा हुंदा है। सो गुरु पातशाह कहंदे ने खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णा को साझा। उपदेश की है अज दे शब्द विच आइडियल्स दे नाल जीना है। जे आइडियल्स नाल ना जियो तां कल कलेश दी अवस्था बनती है। उन्होंने कहते ने श्रम धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरै परधान विलालो शर्म धर्म दोए छप कूड़ फिरै परधान बिलालो पाप की जंज लकाबल ओताया पाप की जंज काबल जोरी मंगे दान बिलालो जोरी मंगे दान बिलालो। जदों तू सच उत्ते शर्म नहीं करदा है धर्म तेरे अंदरों फेड हो जाता है। शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान बिलालो। तू बारबरिक एक्शन करेगा हुण, कूड़ वाली क्रूएलिटी वाली मत आ गई तेरे अंदर। तू लोगों नाल डिस्क्रिमिनेशन करेगा, तू पराया हक मारेगा, तू लोगों का खून चूसेगा, तू लोगों की लैग पुलिंग करेगा, तू लोगों की निंदा करेगा, अपने आप को सुपीरियर समझेगा। कूड़ की मत आ गई। शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान बिलालो पाप की जंज लै काबल ओ ताया। कौन ताया? उन्होंने कहते हैं एती मार पई करलाने तय की दर्द नाया वाले शब्द कहते हैं खुरासान खसमाना किया हिंद शैतान डराया आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। जम कर मुगल का मतलब होता है ईवल्स। जदों ईवल्स की फौज मेरे ते अटैक करती है ना मेरे चंगे गुण खो लैंदी है। इनू जम जागाती लूटे कहते हैं। इस शब्द की जगह कहते हैं गुरमुख नाम जपै उधरे सो कल मैं। कल कलेश वेले ना मेरे अवगुणा तो मैं छुट सकदा जे मैं सतगुर दी मत लै लवां। गुरमुख नाम जपै उधरे सो कल मैं। असीं इहदा उच्चारण इंज करांगे। जो गुरु दे मुख तो निकली हुई बात नू दृढ़ करदा है। असीं गल कर रहे हैं बात, असी गल कर रहे हैं गुरु के मुख तो निकले हुए आइडियल्स। असी बात कर रहे हैं रब अंदर रहिंदा है और अंदरों जिहड़ी रब जी की आवाज़ आती है गुरु के मुख तो निकली हुई बात कहते हैं। उन्होंने कहते हैं गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिया समाई। अंदरों हर किसी के अंदरों आवाज़ आती है ये माड़ा काम ना कर, पर वो जस्टिफाई करके माड़ा काम कर लैंदा है। कहते गुरमुख नाम जपै उधरे सो कल मैं घट घट नानक माझा। वो हर किसी के अंदर रब देखना शुरू कर देता है। वो सोचता मैं यदि लैग पुलिंग की करा भी रब जी का बंदा है। वो सोचता मैं यदि इंसल्ट की करा भी रब जी का बंदा है। वो सोचता फलाने की बारे मैं निंदा क्यों करा वो भी रब जी का बंदा है। बस इस तरह वो अंदरों वितकरा खत्म होता जाता है। वो धर्म नूं कमाण लग पैंदा है। वो जमा नाल कॉम्बैट करना सीख जाता है। वो नैगेटिव्स दे नाल फाइट करना सीख जाता है। उन्होंने अपने टब्बर नाल डील करना आ जाता है। जो ही नैगेटिव्स उन्होंने सतान लगन वो अपने पति पत्नी वोटी बच्चे सारिਆਂ दे नाल आइडियल्स दे नाल डील करना शुरू करता है। साडे जिहड़े असीं प्रोग्राम करते हैं सैमीनार्स करते हैं लोग टीवी ते देखते हैं संगतां कंट्रीब्यूट करदियां तो असीं टीवी टैलीकास्ट करके तुहाडे तक पहुँचाते हैं। लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइड तो कहते हैं मेरा टब्बर सुधर गया। कोई कहता मेरी मम्मी अब बुरा तरीके से नहीं बोलती है। कोई कहता मेरा पति हुण गाला नहीं कटता है। कोई कहता मेरे पापा गुस्सा करते थे शराब पीते थे उन्होंने शराब छोड़ दिया। लोगों के घर सुधर रहे हैं।
क्योंकि असी शब्द नूं इस पक्षों नहीं समझ रहे हाँ कि तुसी एक शब्द पढ़ो, एक आखर जो गुरमुख जापै ताकि निर्मल सोई, और सतनाम 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 करना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह राम राम वागरू वागरू करना शुरू कर दिया। असी ये नहीं पक्षों नहीं सीख रहे हैं। किसी का दिल करता वो सतनाम करे, किसी का दिल करता वो वागुरू करे, किसी का दिल करता वो राम राम करे, किसी का दिल करता वो खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह करे, कोई बीठल बीठल करे। वो माड़ी गल नहीं है, पर असी इस पक्षों समझ रहे हैं कि यह शब्द मैनू ये सिखा रहा है कि तू सतगुर की मत लैके आइडियल्स दे नाल जीना है। हर हर करे नित कपट कमावे नहीं करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ शुद्ध नहीं होएगा। हर हर करे नित कपट कमावे ਹਿਰਦਾ शुद्ध ना होई। सो आओ रल के शब्द का राव गायन करते हैं। उस तो बाद मैं खीमा दा जाचक हाँ। असी अपने अपने सागर, अपने अपने संसार, अपने अपने कुटुंब, अपने अपने समुंदर च डुब्बण तो बचना है, ताकि असी अंदर दी गल नूं सुन सकीए और संतन का बचन कमा के डुब्बण तो बच सकीए। संतो सागर पार तरिए, संतो सागर पार तरिए। जे को बचन कमावे संतन का, जे को बचन सो गुर प्रसादी करिए, सो गुर प्रसादी करिए। सागर पार करिए, संतो सागर पार करिए, सागर पार उतरिए, सागर पार उतरिए। जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। रहाऊ